नमस्कार। आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की कहानी श्रृंखला और मैं हूं अजय साहू। जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ते बल्कि अपने आसपास के कुछ चेहरों को नए नज़रिए से देखने लगते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचान लेते हैं, किसी को उसकी नौकरी से, किसी को उसकी जेब से, और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए छोटा समझ लेते हैं क्योंकि उसके पास हमारे जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिंदगी का हिसाब बड़ा अजीब है जिसे हम आज मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वक्त आने पर वही हमारे लिए सबसे खास साबित हो सकता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान और एक पुराने छाते की है। एक ऐसा छाता जिसे देखकर एक माँ के बेटे ने उसे बेकार समझ लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही पुराना छाता उसे इंसान की असली कीमत समझाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर में सुबह से बारिश हो रही थी। रवि अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। दरवाजे के पास रखा एक पुराना टूटा सा छाता देखकर उसने मुंह बनाया। माँ उसे फेंक क्यों नहीं देती? नया छाता ले आई। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा अभी भी काम आता है। रवि हंसते हुए बोला, इससे ज़्यादा तो सड़क किनारे कोई प्लास्टिक की थैली काम आ सकती है। इतना कहकर वह नया छाता लेकर निकल गया। दोपहर तक बारिश ने अपना रंग बदल दिया। ऑफिस से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रवि सड़क किनारे खड़ा रहा, लेकिन उसका नया छाता तेज हवा के एक झोंके से उलट गया। वह भीगता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, साहब छाता ले लीजिए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा चौकीदार था जो रोज उसके ऑफिस के बाहर बैठता है। उसके हाथ में वही पुराना छाता टूटा सा था। रवि कुछ पल चुप रहा। आपका छाता? बूढ़ा मुस्कुराया, मेरे पास तो यही है साहब, आप भीग जाएंगे इसलिए दे रहा हूँ। रवि ने छाता ले लिया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि पुराना छाता नहीं था, उसकी सोच पुरानी हो गई थी। जिस चीज़ को वह बेकार समझ रहा था उसी ने उसे बारिश से बचाया था। अगले दिन रवि ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले चौकीदार के पास गया। उसके हाथ में एक नया छाता। काका, ये आपके लिए। बूढ़े ने छाता लिया और पूछा, मेरा पुराना छाता? रवि मुस्कुराया, वो भी रखिए, अब वह मुझे बहुत कीमती लगता है। कभी कभी जिंदगी हमें बड़ी सीख किसी किताब से नहीं, एक पुराने छाते, एक गरीब इंसान या किसी छोटी सी घटना के जरिए देती है। इसलिए किसी को छोटा समझने से पहले एक बार जरूर सोचिए। हो सकता है आज वही इंसान आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाए। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवाल शायद पीछे छोड़ गया है। हम कितनी जल्दी किसी इंसान की कीमत तय कर देते हैं, उसके कपड़े देखकर, उसकी नौकरी देखकर, उसका घर देखकर, उसकी जेब देखकर। लेकिन क्या कभी उसके दिल को देखकर भी किसी की कीमत तय की है? शायद नहीं। इसलिए जब कोई साधारण कपड़ों में आपके सामने खड़ा हो, जब कोई गरीब आपके पास से गुजरे, या जब कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करे जिसे आपने कभी अपने बराबर समझा ही नहीं, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा। हो सकता है उसकी हालत छोटी हो,
लेकिन उसका दिल आपसे कहीं बड़ा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और कुछ इसी तरह दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। और एक ज़रूरी बात, कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत हो। आखिरी में एक और बात, आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।